हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद MH। और आज हम आपके लिए लाए हैं द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज इस लॉ को हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे इसके ऊपर। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखें, वेक्टर कैन बी एडिड बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। पिछले वीडियोज़ में या पिछले लेक्चर में मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के ज़रिए किस तरह से ऐड करते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ होगा, उसको लाजमी देखें, मज़ा आएगा। देखें, इसकी स्टेटमेंट ये है इस लॉ की। ये लॉ ये कहता है, इफ़ टू वेक्टर आर सच दैट they can be represented by the two adjacent side of parallelogram, then the diagonal of parallelogram passing through the same point will give their resultant। देखें, अगर आपके पास दो वेक्टर ऐसे हैं जिनको आप यूज़ करके और उनका टेल एक ही पॉइंट पर रख कर अगर आप एक पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें इमेजिनरी दो लाइन ड्रा करके, और इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको इन दो वेक्टर की एडिशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आपको देगा। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। Let we have two vector A and B. If we represent these two vectors in a plane such that they form the two adjacent side of parallelogram, then by drawing two imaginary side of the parallelogram, the diagonal of the parallelogram will gives us the resultant। देखें, ये एक वेक्टर A है जो along x एक्सिस एक्ट कर रहा है, और ये एक वेक्टर B है जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब हमने करना क्या है, A जमा B मालूम करना है, यानी कि वेक्टर A को प्लस करना है वेक्टर B के साथ। लेकिन कौन सा लॉ यूज़ करके, पैरेललोग्राम वाला लॉ यूज़ करते हैं। और पैरेललोग्राम वाला लॉ ये कहता है, अगर आपने दो वेक्टर को ऐसे रख सकते हैं कि वो दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करें, तो इस पैरेललोग्राम का जो ये रिज़ल्ट, ये डायगोनल है, ये आपको इन दो वेक्टर से जो रिजल्टेंट आएगा वो देगा। तो देखें, वेक्टर ए को उसी ओरिएंटेशन में, उसी डायरेक्शन में रखा है, वेक्टर बी को उसी डायरेक्शन में, उसी मैग्नीट्यूड के साथ रखा है, जबकि इनका ये जो है टेल एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। अब यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा किया और यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा किया। अब ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो वो ये पैरेललोग्राम ला ये कहता है कि अगर आप इसका डायगोनल ले लेना, तो ये डायगोनल ऐसा होना चाहिए, ये डायगोनल वाला वेक्टर ऐसा होना कि इसका भी टेल इसी पॉइंट पे लाई करें। तो ये जो डायगोनल है ये आपको रिजल्टेंट देगा इन दो वेक्टर के सम के रिजल्ट में। तो सिर्फ ये कहना नहीं है, इसको आप प्रूफ भी करना है मैथमेटिकली ऑपरेशन करके। तो बढ़ते हैं अपनी प्रूफ की तरफ, ठीक है। तो देखें गाइज, हम आ गए प्रूफ की तरफ, और आप देखें, आप कंसिडर करें, इफ़ F1 एंड F2 आर टू वेक्टर्स एंड दे आर टू बी एडेड बाय पैरेललोग्राम लॉ बाय ड्राइंग अ लाइन BD। आप देखें, ये वेक्टर F1 है जो अलोंग x एक्सिस एक्ट कर रहा है, और ये एक वेक्टर F2 था जो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिए थे, लेकिन हमने एक ऑफ रेफरेंस में लाकर इनको ऐड किया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम। उस लॉ के करस्पॉन्डिंग, उस लॉ के मुताबिक इसको ऐड किया, यानी कि इनका टेल उसी डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पे रख दिया। अब और ये कहता है, अगर ये दो साइड पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने क्या किया कि पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने में ये इसी वेक्टर के डायरेक्शन में ये लाइन ड्रा किया, और यहाँ पर ये लाइन ड्रा किया इस वेक्टर के डायरेक्शन में ये वाला। तो ये एक क्या कंप्लीट हो गया, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ से एक डायगोनल ड्रा किया, ये डायगोनल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमें क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। अब देखें, हमने क्या किया, BD एक लाइन, यानी कि ये वाला ड्रा किया, ठीक है, पैरेलल टू F2 जो कि F2 की पैरेलल है, और F एंड पैरेलल टू F1, और AB एक लाइन ड्रा किया है जो पैरेलल है F1 के। द F गिव्स अस द रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू विच एक्चुअली
according to parallelogram which gives us the resultant or which is actually the diagonal of this parallelogram, ठीक है। इन गिवन फिंगर एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू, आप देखें एंगल थीटा को, आप देखें ये जो थीटा है ना, ये दो वेक्टर्स के दरमियान ये थीटा है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट बी से इस एक्स एक्सिस पर एक ये ड्रा करता हूँ, लाइन ड्रा करता हूँ, तो ये वाला जो थीटा है, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम होगा। और ये साई क्या रिप्रेजेंट करता है? साई रिप्रेजेंट करता है कि हमारा एफ वेक्टर 1 और रिजल्टेंट के दरमियान जो एंगल है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये एंगल सेम है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, यानी कि बी डी और ओ बी डी, इसको मैंने कहा है कि ये ट्राइंगल नंबर 2 है, और एक ट्राइंगल ये है बी डी सी, इसको मैंने कहा है कि ये ट्राइंगल नंबर 1 है। ये वाला इधर शो किया गया है। हम प्रूफ करने वाले हैं कि ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है सही है या गलत है। अगर सही है तो इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करने जा रहे हैं, और हम आ गए हैं इधर। अब देखें, इन गिवन फिगर एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, सो फ्रॉम ट्राइंगल नंबर 1। इसको मैंने कहा कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये साथ भी लिखा गया है, आपको पीडीएफ फॉर्म में ये मिल जाएगा। ट्राइंगल नंबर 1 पे आप देखें, ट्राइंगल नंबर 1 ये है। यहाँ इस पर हम साइन थीटा अप्लाई करने वाले हैं। साइन थीटा हमें क्या देता है? ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है जी? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल नंबर 1 में परपेंडिकुलर क्या है? बी सी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? बी डी है, ठीक है। और बेस क्या है? डी सी है। तो इस ट्राइंगल नंबर 1 पे साइन थीटा अप्लाई किया तो बी सी यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बी डी यानी कि हाइपोटेन्यूज, और यहाँ से हमें बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। बी डी को इस साइड मल्टीप्लाई किया, बी डी साइन ऑफ थीटा, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। एंड आल्सो इसी पर क्या कर लेते हैं? कॉस थीटा भी अप्लाई कर लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि डी सी डिवाइड बाई बी डी। तो आ गया डी सी डिवाइड बाई बी डी, और डी सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी बी डी मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब फिगर से देखें, फ्रॉम फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी का मैग्नीट्यूड आप देखें, बी डी का मैग्नीट्यूड बराबर है F2 के। किस चीज़ की बराबर है? F2 के। तो वो F2 के, सो इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 2 इम्प्लाइज करता है डी सी इज इक्वल टू बी डी, और बी डी की जगह हम F2 पुट कर सकते हैं। कॉज ऑफ थीटा ये आ गया। नाउ इन ट्राइंगल नंबर 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल नंबर 2 में आप देखें ये और ये इस ट्राइंगल में आप देखें तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है। तो इसमें F2 क्या है? हाइपोटेन्यूज आप दे रहा है, आपको दे रहे हैं, तो यानी कि F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और बेस क्या है? OD प्लस OC। तो ये मैंने पुट किया है कि OD, और OD आपके पास क्या है? OD F1 के बराबर है, ठीक है। OD या F1 प्लस DC क्या है जी? DC। ये पुट क्या है? यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। ये आ गया। ये फार्मूला ओपन किया, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस ये BC स्क्वायर अपनी जगह पर। अब F1 स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया, और DC क्या चीज़ है? DC आपके पास बराबर है DC ये है ना, तो DC अपनी जगह पर आ गया, और DC को हमने लिखा है इधर F2 कॉज ऑफ थीटा। DC को हमने क्या लिखा है जी? DC को लिखा है F2 कॉज ऑफ थीटा। तो DC की जगह पर F2 कॉज ऑफ, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, 2 टाइम F1 ये आ जाएगा, और फिर DC है तो DC की जगह फिर ये चीज़ आ गया, और साथ में प्लस, और BC हमारे पास किस चीज़ की बराबर है? BC बराबर है BD साइन थीटा के। तो इसकी जगह BD साइन थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब F स्क्वायर इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये प्लस ये अपनी जगह पर, और आपके पास BD किस चीज़ के बराबर है? डायग्राम में आप देखें तो B और D,
बी और डी मैग्नीट्यूड में बराबर है F2 के, तो इस इक्वेशन में बी डी जो है वो इसके ऊपर स्क्वायर है तो F2 का ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये अपनी जगह पर, ठीक है, F2 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर इन दोनों को इकट्ठा रख कर यहाँ से F2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमें पता है कि 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 F2, हमें ये चीज़ चाहिए तो रूट ले लिया, तो F इज इक्वल टू अंडर द रूट F1 प्लस F2 प्लस 2 F कॉज ऑफ थीटा। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इसने कहा कि ये जो मैग्नीट्यूड है ऑफ द रिजल्टेंट ये इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए यानी कि F1 F2 ये हमें ये देता है, जबकि थीटा दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या हो, एंगल हो। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आता है, गिव्स अस द रिजल्टेंट ऑफ। अच्छा, अब देखें, अब इस रिजल्टेंट का हम क्या मालूम करने वाले हैं, इस रिजल्टेंट का हम एंगल मालूम करने वाले हैं विद ये वाला एंगल हम मालूम करने वाले हैं। ठीक है, ये फाई विद फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, इसको हम मालूम करने वाले हैं। इस वेक्टर एफ की डायरेक्शन के लिए हम क्या करने वाले हैं कि इस ट्राइंगल नंबर 2 में आप देखें, ट्राइंगल नंबर 2 किधर है, मैं आपको बताता हूँ। ट्राइंगल नंबर 2 ये है, ट्राइंगल नंबर 2 ये है, इस ट्राइंगल में यानी कि OBC इस ट्राइंगल पर टेन थीटा अप्लाई करते हैं, और टेन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो टेन फाई इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय क्या चीज़ है जी, OC, बेस क्या है, OC, तो ये आपके पास टेन थीटा इस पे अप्लाई हो गया तो हमें ये मिल गया। अब BC हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, BC बराबर है BD साइन थीटा। किसने कहा, आप देखें यहाँ से हमने ये अभी यहाँ से निकाला था कि BC बराबर है BD साइन थीटा, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं BC की जगह BD साइन थीटा, एंड BD बराबर है F2 के। किसने कहा F2 के बराबर है, तो अब देखिए BD बराबर है F2 के, तो अब इसको पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा BD OD एंड BC इज इक्वल टू FT साइन थीटा B एंड OC इज इक्वल टू OC जो बराबर है OD प्लस DC। आप देखें इसको, OC बराबर है OD प्लस OC के DC की, सॉरी, ठीक है, तो ये आ गया, और OD बराबर है ये वाला OD F1 के बराबर है, तो ये F1 एंड DC BD कॉस ऑफ थीटा, ये आपको ज्योमेट्री से पता चल रहा है यहाँ से, तो 10 साई आ जाएगा F2 साइन थीटा, और 10 BC, और BC क्या बराबर था, BC बराबर था F2 साइन थीटा डिवाइड बाय बेस, और बेस किस चीज़ के बराबर था, बेस बराबर था F2 कॉस थीटा और प्लस OD यानी कि F1, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास 10 इनवर्स ऑफ दिस थिंग गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर 1। Psi is the angle between F1 and F2. Question: find the angle between two forces equal magnitude such that the magnitude of their resultant is also equal to either of them. देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिया है पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर, इसको सॉल्व करने वाले हैं, और वो ये है कि अगर दो फोर्सेस है उनके दरमियान आप एंगल मालूम करें पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करके, जबकि आपके पास तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, यानी कि वेक्टर 1 का वेक्टर 2 का मैग्नीट्यूड सेम हो, और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड इन दोनों में एक के बराबर हो, तो हम जानते हैं कि रिजल्टेंट का फार्मूला ये है। अभी हमने प्रूफ कर लिया, और ये जो गिवन कंडीशन है उसको लिख लिया, यानी कि F1 मैग्नीट्यूड में बराबर है F2 के, और वो मैग्नीट्यूड में बराबर है F यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर के, और ये तीनों बराबर है एक F के, और उसको हमने ये कहा, ये पुट किया इसमें, ठीक है, F1 की जगह F, F2 की जगह F, F1 की जगह F, F2 की जगह F स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा, दोनों में से कॉमन 2F स्क्वायर है, कॉमन ले 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, रूट यहाँ से ले लिया, स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर और रूट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से F स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, इसको इस साइड आके डिवाइड किया, F के साथ ख़त्म हो गया, 1/2 आ गया, यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा रह गया, 1 को उस साइड लेकर गया, 1/2 इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा आ जाएगा -1/2, ठीक है, आपको एलसीएम लेना आता है, तो कॉस इनवर्स ऑफ
-0.5 120 डिग्री। तो एंगल बन रहा है दो वेक्टर के दरमियान 120 डिग्री। सो ये एक क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। F1 इज इक्वल टू इतना और F2 इज इक्वल टू इतना, मेक एंगल इतना 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 इतना। तो आपने क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना है। फार्मूला ये लगेगा। और एंगल के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, एंगल के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो आपने ये पुट करना है। एक क्वेश्चन में आपको और करवाता हूँ, फिर वाइंड अप करते हैं इस पैरेललोग्राम वाले टॉपिक को। देखें, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ कि F1 इतना न्यूटन है और वो थीटा 30 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के, और F2 इतना न्यूटन है और वो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस से इतना। तो आप अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, अगर इन दो वेक्टर को हम एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन, ये हमें पूरा फिगर मिल जाएगा किस चीज़ का, पैरेललोग्राम का। और यहाँ से उसी पॉइंट से एक डायगोनल ड्रा किया, तो ये डायगोनल हमें क्या देगा, रिजल्टेंट। लेकिन इसको ड्रा करने से पहले इसका डायरेक्शन मालूम करेंगे कि एंगल कितना है, इसका मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ F1 और F2 कितना है। ठीक है, ये FR यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर हमें मालूम करना है। ठीक है, ये इतना पुट किया, इतना पुट किया। अब थीटा जो है ये इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है, जबकि ये वेक्टर है, ये एंगल है 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है 150। तो ये दरमियान वाला एंगल हमें कैसे पता चलेगा, 150 माइनस 30, तो वो हमें पता चला 120 डिग्री। ठीक है, तो cos थीटा की जगह 120 डिग्री पुट किया और इसको सॉल्व किया, आपके पास 26.46 न्यूटन इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका एंगल की ये पहले वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो F2 साइन ऑफ थीटा, यही वही फार्मूला डिवाइड बाई F1 प्लस F2 कॉज ऑफ थीटा, ये पुट किया। ठीक है, साइन 120 की वैल्यू मालूम की, वो ये आ गई, और उसको 30 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। मज़ीद ये कि इसको सॉल्व किया, tan इनवर्स लिया, तो हमारे पास 1 यानी कि 80 डिग्री आ गया। अब 80 डिग्री के साथ हमने इस डायगोनल को ड्रा करना है, और इसको मैंने तकरीबन 80 डिग्री से ही कैलकुलेट किया है। तो अगर आप देखें, आसान भी हो रही है, ये देखें आप, किधर है, ये आ गया, ये अगर आपको नज़र आ रहा है 10 20 30 40 50 60 70 और 80, और यहाँ से 80 पे आप देखें तो ये वेक्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।